ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक लेक के पास जाते हैं और वहां जाकर उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एडन लेक नाम की एक मूवी को, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। ये मूवी बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक लेक के पास घूमने के लिए जा रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम स्टीव होता है और स्टीव उसे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब ये लोग उस लेक के लिए निकल जाते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि उस लेक तक पहुंचने के लिए इन दोनों को एक घने जंगल से निकलना होगा, जो कि काफी ज्यादा डरावनी बात है। लेकिन तभी थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद ये लोग फाइनली एडन लेक तक पहुंच जाते हैं। ये अपनी कार को बीच में ही टिका देते हैं और इसके बाद ये पैदल बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता कार से जाने लायक नहीं था। और जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इनको वहां पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। उस लड़के का नाम था एडन। ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता। इसीलिए स्टीव और जेनी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अब ये फाइनली उसी लेक तक पहुंच जाते हैं। अब लेक के पास पहुंचते ही ये दोनों एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच ये लोग देखते हैं वहां पर कुछ शैतानी बच्चे आ जाते हैं और वो सभी बच्चे जो लड़का एडम था उसको वहां से भगा देते हैं। इसके बाद तभी हम देखते हैं जेनी और स्टीव लेक के किनारे लेटे हुए थे, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद जेनी की वहां पर आंख खुलती है। वो पाती है कि उसके ऊपर एक कुत्ता बड़े ही जोर से उसके ऊपर भौंक रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसे मालूम पड़ता है ये कुत्ता उन्हीं बच्चों का है जो कि वहां पर सभी लोग खड़े हुए थे। वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। इसके बाद तभी हम स्टीव को देखते हैं जो कि लेक के अंदर चला जाता है और तभी थोड़ी देर के बाद वो वहां से देखता है कि वो कुत्ता जेनी के ऊपर दोबारा किसे भौंक रहा है। और ये सब देखकर स्टीव को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उन्हीं बच्चों के पास चला जाता है और उन बच्चों को समझाता है कि अपने कुत्ते को संभाल कर रखो। लेकिन दोस्तों वो बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। वो स्टीव की बात को नहीं मानते और बल्कि उसी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब स्टीव भी उन बच्चों के मुंह नहीं लगता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। दोस्तों इन सभी बच्चों का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप का लीडर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ब्रैड, जो कि काफी ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा घटिया आदमी है। इनको आदमी कहने का भी हक नहीं है क्योंकि इन बच्चों की उम्र 18 से कम ही होती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं कि स्टीव लेक के किनारे सो रहा होता है कि तभी थोड़ी देर के बाद ये बच्चे जेनी को गंदी नजरों से देखते हैं। ये देखकर उसे बुरा तो लगता है, इसलिए वो अपने बदन को ढक लेती है, लेकिन वो लगातार ये सब इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। और तभी थोड़ी देर के बाद वो बच्चे अपने डॉग को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर शाम यानी कि रात भी होने वाली थी, इसलिए जेनी और स्टीव वहां पर ही टेंट लगा लेते हैं और रात काटने का यहीं पर डिसाइड करते हैं। अब ये रात काटने के लिए वहां पर रुक तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों रात भर इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई इनके आसपास घूम रहा है, यानी कि इनको देख रहा है। उसके बाद तभी ये लोग उसी लेक पर रात को काट लेते हैं और इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर स्टीव और जेनी देखते हैं कि जो खाना वो अपने साथ लेकर आए थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, इसलिए अब ये खाना खाने के लिए जंगल से बाहर शहर के अंदर जाना चाहते हैं। ये दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और जैसे ही अपनी गाड़ी को भगाना शुरू करते हैं तो इनकी गाड़ी अब पंचर हो चुकी थी। इनके गाड़ी के टायर के नीचे किसी ने कांच की एक टूटी हुई बोतल को रख दिया था। स्टीव समझ जाता है कि ये काम उन्हीं शरारती बच्चों का है जो कि कल यहाँ पर बैठे थे। वो किसी तरह उसके टायर को चेंज करता है और चेंज करने के बाद वो गाड़ी के अंदर बैठकर उस जंगल से निकल जाते हैं। वो शहर के अंदर एक होटल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उस होटल के ओनर से इन्हीं शरारती बच्चों के बारे में बात करता है। स्टीव बोलता है कि यहाँ पर एक बच्चों का ग्रुप है जो कि काफी ज्यादा बदतमीज है। लेकिन दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, उस होटल की ओनर स्टीव की बातों का उल्टा सीधा जवाब देने लगती है और इसलिए स्टीव जेनी को लेकर वहां से निकल आता है। अब जब वो कार से जा रहे थे तभी उन्हें एक घर के बाहर कुछ साइकिल खड़ी हुई दिखाई देती है। स्टीव समझ जाता है कि यह घर उन्हीं बच्चों का है, क्योंकि बच्चे इन्हीं साइकिल से जंगल के अंदर घूम रहे थे।
और अब स्टीव इन बच्चों की कंप्लेंट करने के लिए उनके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद इनको घर के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आदमी दिखाई नहीं देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहां पर उस घर का ओनर भी आ जाता है। वो अपने घर के अंदर आता है और ये सब देखकर स्टीव काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अचानक एकदम किसी के घर के अंदर घुस गया था और अगर उस आदमी ने स्टीव को देख लिया तो वो उसे कोई चोर उचक्का समझने लगेगा। इसीलिए स्टीव अपनी जान बचाने के लिए वहां पर ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी, वो उस खिड़की से नीचे उतर कर आता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से चला जाता है। अब ये अपनी कार के अंदर बैठकर उसी लेक के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनको मालूम पड़ता है इनका वॉलेट, मोबाइल और इनकी कार की चाबी अब वहां पर नहीं है और वहां से ना जाने कहां गायब हो गई। और अपनी इन्हीं सब चीजों को ढूंढने के लिए जेनी और स्टीव जंगल के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे होते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी गाड़ी बड़ी ही स्पीड में इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। ये लोग उससे किसी तरह अपनी जान को बचाते हैं और थोड़ी देर के बाद दोस्तों ये लोग क्या पाते हैं, ये लोग देखते हैं कि इनकी गाड़ी को वही शरारती बच्चे चला रहे हैं, यानी कि उन बच्चों का लीडर ब्रैड चला रहा है। ये सब देखकर स्टीव काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो बच्चे स्टीव की कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं और इसके बाद तभी स्टीव और जेनी उन बच्चों को पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं और ये सब होते होते वो दिन भी बीत जाता है, यानी कि रात हो जाती है। अब रात के वक्त पर चलते चलते उन दोनों को यहाँ पर उन शरारती बच्चों की आवाज सुनाई देती है और तभी ये दोनों आगे की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि ये शरारती बच्चे इनको एक जगह पर दिख जाते हैं। इसके बाद तभी स्टीव ब्रैड से उसकी मोबाइल और कार की चाबी मांगता है, लेकिन ब्रैड उसको देने से मना कर देता है। ब्रैड वह बहुत ही बदतमीजी से उससे बात कर रहा था और इसी के साथ हम देखते हैं स्टीव और ब्रैड के अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी बीच ब्रैड की गैंग का एक लड़का चाकू निकाल लेता है स्टीव को मारने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों इसी लड़ाई के बीच वो चाकू स्टीव के अंदर नहीं बल्कि ब्रैड के डॉग के अंदर लग जाता है, जिसके कारण उस कुत्ते की मौत हो जाती है। ये देखकर ब्रैड को काफी बुरा लगता है और तभी इसी बीच हम देखते हैं स्टीव और जेनी अपनी कार की चाबी और अपने मोबाइल लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ये बच्चे अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहे थे। वो बच्चे इनकी कार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन स्टीव किसी तरह अपनी कार को वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन ये लोग इससे पहले कि और आगे जा पाते तभी यहाँ पर इनकी कार टकराकर एक जगह पर रुक जाती है और अब ये लोग चाहकर भी आगे नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ पर स्टीव जेनी से बोलता है कि वो बाहर से कुछ मदद लेकर आए। इसलिए जेनी उसकी बात को मानकर मदद लेने के लिए चली जाती है और अब स्टीव कार के अंदर अकेला ही होता है। लेकिन जेनी जब जा रही थी तो वो सुनती है कि वो बच्चे उसके आसपास ही भटक रहे हैं, इसीलिए वो एक जगह पर छिप जाती है और ये सब छिपे छिपे ही उसको पूरी रात बीत जाती है। वो पूरी रात उसी जगह पर छिपी रहती है और इसके बाद जैसे कि सुबह होती है तो वो कार के अंदर सबसे पहले स्टीव को देखने के लिए जाती है। लेकिन जब वो कार के अंदर जाती है तो वो क्या पाती है कि स्टीव अब कार के अंदर नहीं था और इसी के साथ जेनी को जमीन पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं और वो जैसे ही आगे जाती है तो वो पाती है कि उन शरारती बच्चों ने, उन शैतानी बच्चों ने स्टीव को नुकीले तारों से बांध कर रखा हुआ है और उसकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही है। अब जेनी छिपकर स्टीव की ऐसी हालत को देख रही थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं ब्रैड अपने गैंग मेंबर से स्टीव के अंदर एक एक करके चाकू मारने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, और ब्रैड की गैंग में जितने भी लड़के थे वो ब्रैड से काफी डरते थे, इसलिए वो एक एक करके ब्रैड की बात को मानते हैं और वो सभी लड़के स्टीव को बड़ी ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो उसकी बॉडी के अंदर चाकू मारते हैं और अपनी आंखों के सामने बेचारी जेनी ये सब होते हुए देख रही होती है। अब फिर तभी हम देखते हैं जेनी वहां पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन वहां पर ब्रैड को इसके बारे में खबर हो जाती है और अब वो सभी बच्चे जेनी को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और ये लोग जैसे ही वहां से भागते हैं तो स्टीव यहाँ पर उन नुकीले तारों से आजाद हो जाता है। वो खुद की जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। फिर तभी दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि उन बच्चों से अपनी जान बचाकर एक कैबिन के अंदर चली जाती है। उस कैबिन के अंदर उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस वॉकी टॉकी को लेना चाहती है, लेकिन वो जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर जेनी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसी बीच उसे उन्हीं बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि अब इसी कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए जेनी अपनी जान बचाने के लिए वहां पर छिप जाती है
और ठीक इसी वक्त पर ब्रैड के पास उसके एक लड़के का कॉल आता है जो कि उससे बताता है कि स्टीव भी अब यहाँ से भाग चुका है। इसलिए अब ये सभी के सभी बच्चे स्टीव को ढूंढने के लिए वहां से भागते हैं। अब उन बच्चों के जाते ही जेनी भी वहां से भाग जाती है और तभी भागते भागते उसको रास्ते में स्टीव मिल जाता है, जिसकी हालात अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जेनी स्टीव की जान बचाने के लिए उसको एक कैबिन के अंदर यानी कि उसी कैबिन के अंदर लेकर जाती है। अब कैबिन के अंदर जाकर जेनी देखती है स्टीव की जेब के अंदर उसे एक रिंग दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि ये रिंग वो प्रपोज करने के लिए उसके लिए लेकर आया था, लेकिन अब यहाँ पर उनकी सारी ख्वाहिशें यहीं पर टूटती हैं। और इसी बीच ब्रैड के साथ वो सभी शैतानी बच्चे उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। वो डायरेक्ट उस कैबिन के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन कैबिन के अंदर उन्हें स्टीव और जेनी दिखाई नहीं देते। अब दोस्तों हमको मालूम पड़ता है कि स्टीव और जेनी उस कैबिन के नीचे पानी के अंदर छुपे हुए हैं और इसी बीच स्टीव की हालत भी बिगड़ती जा रही है। अब जब उन बच्चों को स्टीव और जेनी दिखाई नहीं देते, इसलिए वो सभी के सभी वहां से चले जाते हैं और उन बच्चों के जाने के बाद स्टीव और जेनी वहां से बाहर निकलते हैं। अब कैबिन से बाहर निकलते ही जेनी देखती है कि स्टीव की हालत ऐसी नहीं है कि वह उसके साथ और चल सके, इसलिए वो स्टीव को वहां पर कुछ पत्तों के जरिए छुपा देती है और अब खुद ही रास्ता या मदद मांगने के लिए उस जंगल के बाहर निकलना चाहती है। लेकिन तभी भागते भागते जेनी का पैर एक नुकीली लकड़ी के ऊपर चला जाता है, जिसके कारण वो गिर जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन वो किसी तरह उस बड़े से कांटे को अपने पैर से निकालती है और थोड़ी देर के बाद उसके पास वही लड़का एडम आ जाता है जो कि शुरुआत में इनको इस लेक के पास आते हुए मिला था। अब जेनी एडम से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और तभी एडम जेनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद वो एक जगह पर रुक जाता है और तभी वो अपने फोन से मैसेज कर ब्रैड के उन सभी साथियों को बुला देता है और इसी के साथ हम देखते हैं ब्रैड वहां अपनी गैंग के साथ आकर चारों तरफ से जेनी को घेर लेता है। इसके बाद वो सभी शरारती बच्चे जेनी को एक जगह पर ले जाकर बांध देते हैं और वहीं पर स्टीव भी होता है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, अब वो बेचारा बेवजह मर चुका था। वो लोग स्टीव को आग लगाकर जलाने की मारने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वहां पर आग लगती है तभी उस आग के जरिए जिन रस्सियों से जेनी बंधी हुई थी वो रस्सियां भी जल जाती हैं और इसी के साथ वो उन रस्सियों से आज़ाद हो जाती है और आज़ाद होते ही वो वहां से भाग जाती है। और उसके भागने के बाद ब्रैड एडम को भी जान से मार देता है। अब जेनी वहां से भागती रहती है, बस भागती रहती है और तभी वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे इस जंगल का नक्शा दिखाई देता है। वो उस नक्शे को वहां से निकाल लेती है और तभी उसे उन्हीं शैतानी बच्चों की आवाज सुनाई देती है और इसीलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए वहां पर एक बहुत पुराना डस्टबिन होता है, वो उसी के अंदर घुस जाती है जिसके अंदर सड़े हुए कचरे की बहुत ही बुरी तरीके से बदबू आ रही थी। और जब स्टीव के साथी स्टीव के साथ उसको ढूंढकर वहां से निकल जाते हैं तो यहाँ पर जेनी भी उस डस्टबिन से बाहर आ जाती है और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी, वो देखने के लायक भी नहीं बची थी। अब जेनी वहां से बाहर निकलती है और तभी इसी वक्त वहां पर ब्रैड की गैंग का एक लड़का आ जाता है जो कि शायद इसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो उस लड़के को जान से खत्म कर देती है। उसे मारने के बाद जेनी वहां से भाग जाती है और इसके बाद तभी हम देखते हैं रात के वक्त पर ब्रैड के साथी जेनी को ढूंढ रहे थे और तभी इसी बीच एक लड़का जो कि ब्रैड की टीम के अंदर था वो यहाँ से निकलना चाहता है। वो ब्रैड के साथ ऐसे गंदे काम नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रैड उससे मना करता है और जब वो उसकी बात को नहीं मानता तो ब्रैड अपने साथी को ही जान से मार देता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है जहां उसे एक कार वाला दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगती है और वो उसकी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। जो लड़का उस कार को चला रहा था वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए वो जेनी को उसी जंगल के पास लेकर चला जाता है और तभी वो अपनी कार को टिकाकर उसी जंगल के अंदर चला जाता है। और इसके बाद तभी हम देखते हैं कि जेनी उसकी कार को लेकर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। रास्ते में जाते वक्त उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी कार के सामने आ जाती है और ये लड़की ब्रैड की टीम की होती है, इसीलिए जेनी बिना कुछ सोचे समझे उसको भी उड़ा देती है। जबकि दोस्तों ये लड़की भी ब्रैड की टीम से भागना चाहती थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं चलते चलते वो एक जगह पर पहुंच जाती है, एक होटल के अंदर। वहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि जेनी उन सबसे मदद मांग पाती वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो ब्रैड के घर के अंदर होती है
जहां ब्रैड के मॉम डैड और परिवार वाले उसके आसपास खड़े हुए होते हैं। और ब्रैड ने भी अपने घर पर कॉल करके बता दिया था कि उसके दोस्तों को और उसके कुत्तों को एक लड़की और लड़के ने मार दिया है। इसलिए जेनी की ऐसी हालत को देखकर ब्रैड के पापा को उसके ऊपर ही शक होता है। अब जेनी को यकीन हो जाता है कि वो इस ब्रैड के घर के अंदर सेफ नहीं है, इसलिए वो खुद को बाथरूम के अंदर लॉक कर लेती है। और थोड़ी देर के बाद उसके पापा बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देती हैं। वो जेनी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी बीच बाहर ब्रैड भी खड़ा होता है। जेनी ब्रैड के पापा को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे बच्चों ने हमारी बहुत बुरी हालत कर दी है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसे भी बाथरूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वो उसे बड़े ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद वो काफी जोर से चीखती है। मूवी के एंड सीन में हम ब्रैड को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर होता है। वो अपने मोबाइल फोन को निकालता है। दरअसल ब्रैड की गैंग ने जितने भी कत्ल किए थे वो सब एक लड़की ने फोन के अंदर रिकॉर्ड किए थे और तभी ब्रैड उन सभी रिकॉर्डिंग्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर देता है। और बस वो आईने के आगे खड़े होकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है जैसे कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।